कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपको मेरे खास है। दिल्ली की जो वलियों के पास हुकूमत आपने ख्वाजा साहब को अता फरमाई और मैं जाओ वहां जाकर पैगाम सुनाओ। ख्वाजा साहब आपके बड़े लाडले मुरीद थे। मुरीद तो बड़े होते और ख्वाजा फरीद नवाज की मुरीद बहुत कसीर मुरीद है, लेकिन मुरीद एक ही है। मुरीद बड़े होते हैं लेकिन उनमें भी एक ही मुरीद होता है। और आपके एक मुरीद जो है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है और बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पैदाइशी वली है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदाइशी वली है, मादरजात वली है। कैसे आप पैदा हुए, मां ने आपको उस्ताद के साथ पास कुरान पाक पढ़ाने के लिए भेजा तो उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ बिस्मिल्लाह। आपने शुरू से कुरान शुरू किया, अलहम्द से लेकर 18 से पढ़े। पहले दिन जो है वो दरस में जाकर ज़बानी सुना दिए। उस्ताद ने कहा आगे भी पढ़ और मैं मुझे इतनी याद है। उन्होंने ये कैसे याद किए? और मैं जब मैं माँ के पेट में था मेरी माँ कुरान पढ़ती थी और मेरी माँ को भी इतना ही कुरान याद है और वो मुझे भी याद हो गया है। ये वली की ताकत है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदाइशी वली है। फिर ख्वाजा साहब की बारगाह में आते हैं, फैज़ मिलता है, ख्वाजा साहब नवाजते हैं, दिल्ली का बादशाह बना देते हैं। वक्त गुजरता रहा कि ख्वाजा साहब के जो उस वक्त का बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, बड़ा आपका खास मुरीद था, वक्त का बादशाह भी था, किसी को कोई प्रोटोकॉल नहीं। लेकिन जब ख्वाजा साहब आ जाते हैं तो बादशाह भी खड़ा होकर जो है वो एहतराम के लिए खड़ा हो जाता है। जहां वो खुद बैठते हैं वहां उनको बिठाते हैं और खुद नीचे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। वक्त का बादशाह बख्तियार काकी के सामने हाथ बांध के खड़ा है। अब लोगों को कहां बर्दाश्त हो, इतनी इज्जत कहां बर्दाश्त हो। तो अब जो बादशाह के खास चेले थे ना वजीर, उन्होंने कहा कि ये बाबे की ना बड़ी इज्जत है हमारे बादशाह के दरबार में, कुछ करो, ऐसा तो नहीं चलेगा। उनका चलो ठीक है। एक बात चलन औरत, उन्होंने जो है उसको पैसे दिए और उससे ये कहा कि तूने इस बाबे पे इल्जाम लगाना है, बस सिर्फ इल्जाम लगाना है, इसकी इज्जत जहां से खत्म हो जाए फिर बाकी हम जाने हमारा काम। मतलब क्या उनका था कि बाबे की इज्जत खत्म हो जाए हमारी हो जाए। हसद कहां रहने देता है, कहां हसद किसी की इज्जत बर्दाश्त करता है। तो अल्लाह के ग्रामी आज बिल्कुल मैं आखिरी बातें कर रहा हूं। अब वजीरों ने वो चेलों ने ना एक औरत को बदचलन को मुकर्रर कर लिया, उसको पैसे दिए कि तूने ना बाबे पे इल्जाम लगाया।